नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेवैया बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का एआईजीडीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस चैनल का सब्सक्राइब करना। मैं इस वीडियो के अंदर 4 मुद्दे पर थोड़ा बात करने के लिए पिछली में 10 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं दौरे पर हूँ। साथियों, आप लोग का मालूम है रिक्वेस्ट ट्रांसफर रूल 3 का रिजल्ट निकल चुका है। लगभग 8,000 से ऊपर लोगों का रिक्वेस्ट ट्रांसफर लिस्ट जारी हो चुका है। परंतु देश भर में इस संबंध में थोड़ा इस बार बहुत लोग अप्लाई किए थे। लगभग 24,000 जीडीएस एम्प्लॉय अप्लाई किया था। केवल 8,000 के ऊपर था। डिपार्टमेंट हम लोग का पहले 10 दिन का पहले के यही था, एक 12,000 पोस्ट रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए वेकेंट है करके। परंतु इससे ज्यादा एप्लीकेशन आया। डिपार्टमेंट भी सिर्फ 8,000 के ऊपर पोस्टों के रिक्वेस्ट ट्रांसफर दिया है। इस पर हम लोग आगे बात करेगा। इस तरह होना नहीं चाहिए क्योंकि पिछली साल 1 लाख के ज्यादा जीडीएस लोगों अपॉइंटमेंट हुआ। इस कारण थोड़ा ज्यादा 1 साल के बाद तो आएगा। अभी ये कुछ सर्कलों में बहुत ही कम में, कुछ सर्कलों में ठीक है, फिर भी कुछ जगह में बहुत असंतुष्टि चल रहा है। हमारा पास भी रिजेंटमेंट लोगों से आ रहा है। साथियों, इस संबंध में हम लोगों लेटर भी लिखा है। आगे इसमें क्या परिवर्तन के लिए प्रयत्न करेगा, इसका करने का हम लोगों कोशिश करेगा। 2023 से लेके ये दिल्ली स्पेशल ड्राइव का बहुत प्रोसेस चल रहा था क्योंकि पहली बार रिक्रूटमेंट रूल में अमेंड होके सरप्लस कैंडिडेट्स का देश भर से पहली बार दिल्ली में 3,000 से अधिक पदों का मौका देने का ऑर्डर आया है। इसका मुताबिक को पहले बहुत कुछ डिले हुआ, इसके बाद भी उनको भी एक नया चीज था। फिर डिपार्टमेंट एक एसओपी इशू किया। दिल्ली सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश करके अभी 1200 से अधिक पोस्टमैन मेल गार्ड का एक सूची निकला है। मैं इसका हाल ही में ऑनरेबल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का 2-3 बार में पर्सनली हम लोगों को मिला था। इस संबंध में बहुत कठिनाइयों के संबंध में चर्चा किया। उन्होंने भी बहुत बार बहुत सीपीएम जी उनका बस भी सर्कल ऑफिसों में बात किया। उन्होंने हम लोग का अश्योरेंस दिया। इसमें खास कर बहुत सर्कलों में अभी तक को ये पर्सनल पहलों का भेजा नहीं था। इस कारण अभी भी 5-6 से लोगों के आके आज 30 दिसंबर से कुछ लोग ट्रेनिंग वगैरह लेने का शुरू किया, अपॉइंटमेंट लिया है। और 500-600 लोगों का हो सकता अगली लिस्ट में उनको आने का उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, थोड़ा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हर जगह में समस्या है। और एक बड़ा समस्या बढ़ के आ रहा है, ये 2022 पोस्टों में सबसे ज्यादा मार्क्स लोगों का कुछ लोग का लेफ्ट हो चुका है, लिस्ट में आया नहीं। ये भेजा है, ये दिल्ली सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन भी मान रहा है। एक सर्कल 2-3 बार मिक्स करके भेजने से इस तरह हुआ है। हम लोग आगे एक कमिटी बिठाए, देखेगा करके हम लोग का अश्योरेंस दिया है। ये लिखित में भी दिया है। इसका हम लोग कोशिश करेगा यदि हो सकता। अभी कितना लोग अभी दिया गया 2022 का लिस्ट में, लगभग 50-100 आदमी तो नहीं आएगा। कम से कम उन जगह में दोबारा सेकेंड लिस्ट इशू करने के लिए। और टेक्निकली आंध्र प्रदेश में कुछ सब डिवीजनों में इंस्पेक्टर से नहीं है, मतलब कोई एसडीए एएसपी वगैरह होने के कारण कुछ जगह से अभी तक फाइल्स वगैरह प्रोसेस नहीं किया। ये लोग भी चल के दिल्ली में अपॉइंटमेंट लेना चाहता है। ये नेचुरल है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। इस संबंध में भी हम लोगों को लेटर लिखा है, इसमें भी कोशिश करेगा। और आप लोग को भी मालूम है, हम लोग आज भी एक डिपार्टमेंट का लेटर लिख बगो 8-10 सर्कलों में जीडीएसटी एमटीएस का संबंध में रिजल्ट भी निकला नहीं। लोगों का क्या है डर, अभी यदि हम लोग इस जनवरी का पहले अपॉइंटमेंट हो गया, प्रमोशन मिल गए हो, तो हम लोग का अगली 1 साल के बाद तो इंक्रीमेंट मिलता है और आगे प्रमोशन के लिए भी कुछ सर्विस काउंट होता करके ये को है, ये वास्तव है। परंतु डिपार्टमेंट पोस्ट में साल में 2 बार का इंक्रीमेंट का था, 6 महीने का, 1-2 महीने का इसका कोई ये नहीं होता। हाँ, प्रमोशन इसका जल्दी उन प्रोसेसों का कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि एक डर भी है। डिपार्टमेंट पिछली 2024 का रिक्रूटमेंट का संबंध में दिया गया इंस्ट्रक्शन में यदि इस वर्ष का पोस्ट फिलअप नहीं किया हो तो कुछ छूट भी दिया था। जीडीएसटी एमटीएस का 2 साल था, जीडीएसटी पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 4 साल रखा था। आज भी लोग इंक्वायरी कर रहा है यदि इसी तरह अगली रहेगा क्या होगा। अभी तक को अगली साल का रिक्रूटमेंट का संबंध में अभी डिपार्टमेंट कोई गाइडलाइंस इशू नहीं किया है क्योंकि
अभी तक वो कुछ सर्कलों में रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, डिले हो रहा है, कुछ सर्कलों में कोर्टों में गया है। ये सारे परिस्थिति इसका नॉर्मल से आने के लिए हम लोग भी डिपार्टमेंट का डीजी साहब का लेटर भी लिख के हम लोग कोशिश कर रहा है। साथियों, और एक विषय है, जुलाई 2024 का जीडीएस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में अभी तक 5 लिस्ट आ चुका है। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के लिए 4th लिस्ट आया, 3 लिस्ट आया है, 4th लिस्ट वगैरह आना है। आज हम लोग पता करने का कोशिश किया, ये उम्मीद है हो सकता आज हो कल लो, ये 5th 6th लिस्ट आ सकता, उनके लिए 4th 5th इस तरह होगा, कुछ सर्कलों का उम्मीद है। और अगली साल दोबारा न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस जीडीएस का ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होगा। यही जनवरी 3rd वीक के बाद ये नया रिक्रूटमेंट साइकिल शुरू करने का उम्मीद है, क्योंकि अभी रिक्वेस्ट ट्रांसफर रूल 3 का संबंध में यही कारण था, जल्दी इसका दिसंबर में वैकेंसी के ऊपर कर ले वो तो अगली जनवरी से आने वाला, इसके लिए अगली 6 महीने तक कोई एक साइकिल चला सकता करके ये डिपार्टमेंट एक पॉजिटिव रूप से ऑनलाइन जीडीएस का रिक्रूटमेंट का भी चल रहा है। हमारा लोगों का अलग है, हम लोग का पोस्ट नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग आगे बात करेगा। अभी बहुत सर्कलों में अभी तक भी रिजल्ट नहीं आया है। यदि आगे आने वाला समय में हो सकता रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ये प्रोसेस है डिपार्टमेंट में, कुछ लोग प्रमोशन होता रहता है, कुछ लोग रिटायरमेंट होता है, वॉलंटरी जाता है, इस तरह परिस्थिति में कुछ पोस्ट तो मिलता रहता है। ये से एक प्रक्रिया आने वाला समय में सारे इसका एक स्टैग्नेशन का भी डर तो है। स्टैग्नेशन मतलब आने वाला समय में इतना जीडीएस पोस्ट भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, आने वाला समय में इतना लोगों का रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी लेना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा में अभी 300-400 पोस्टें मिला है, राजस्थान में 600 पोस्ट मिला है, क्योंकि अदर पोस्टें नहीं हो तो कैसे करेगा, ये समस्या रहेगा। क्योंकि हम लोग का नॉर्थ बेल्ट में, नॉर्थ हिंदी बेल्ट में, खासकर बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कुछ रीजनों से ज्यादा लोगों हिंदी बेल्ट में चल के मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट हुआ है। उन्होंने कैसे भी फिर वापस आना था, इंक्लूडिंग तेलंगाना। उनके लिए कुछ लोगों का कुछ समय तक को ये समस्या रहेगा। ये इस संबंध में भी हम लोग यूनियन इसका कैसे अच्छा ही क्या कर सकता है, इसके लिए हम लोग भी कोशिश करेगा। सरकार के सामने हम लोग कुछ सुझाव वगैरह रखने का प्रयास करेगा। साथियों, और एक बीच है, आप लोग भी सोशल मीडिया में मैं कुछ लेटर्स वगैरह डाला, बहुत लेटर लिखा है डिपार्टमेंट का, बहुत इश्यूज पर हो। इवन फैमिली पेंशन पर हम लोग जीडीएस का एसडीबीएस में क्या है, इसका फैमिली पेंशन नहीं, इसका व्यवस्था बनाना चाहिए करके लिखा था। डिपार्टमेंट अक्लाजमेंट किया, रिप्लाई दिया हम लोग का। जीडीएस का कंडक्ट एंड एंगेजमेंट 2000 रूल 6 का मुताबिक फैमिली पेंशन का प्रोविजन नहीं कर, दोबारा हम लोग लेटर लिख रहा है। इसके लिए ये कोशिश कर रहा है। बहुत बार ये नियम नहीं हो तो भी नियम में परिवर्तन करके गया। अभी रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, रूल 3 का है, पहले रिक्वेस्ट ट्रांसफर नहीं था, अभी प्रोविजन बना के दिया है। इसी तरह ऑनलाइन का रिक्रूटमेंट का प्रोविजन था, नहीं था, आज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का प्रोविजन बनाया है। एसडीबीएस का नहीं था, लीव का नहीं था, इस तरह आज बहुत कुछ का इसी नियम के अंदर मॉडिफिकेशन किया। इसका मुताबिक को सोशियो इकोनॉमिकल जरूरत के अनुसार अभी आने वाला समय में ये हम लोग का फैमिली पेंशन का इसमें भी मॉडिफिकेशन करके हम लोग का पेंशन देना चाहिए। इस तरह हम लोग डिपार्टमेंट के सामने दोबारा हम लोग निवेदन लेटर अवरोध कर रहा है, हम लोग लेटर भेज रहा है, आप लोग के सामने रखेगा। साथियों, सोशल मीडिया में बहुत लोग मांग रहा है, हमारा पिछली हड़ताल का 1 साल हो गया, आप 7 घंटा का संबंध में बात नहीं किया, कोई इस संबंध में बोला नहीं करके। जरूर हम लोग इसके लिए काम कर रहा है। आप लोग के सामने आने वाला नया साल में हम लोग इस पर भी चर्चा करेगा। ये जीडीएस एक जीडीएस के लिए काम करने वाला संगठन है। ये इसमें किसी का दबाव में आके हमारा मांगों पर छोड़ा नहीं, हम लोग मांगों का हम लोग लगातार प्रयास करके इसका हासिल करने का क्षमता जीडीएस में है। ये क्षमता यही जीडीएस में है, इसके लिए हम लोग प्रयास करेगा। उन इशू संबंध में भी हम लोग अगली वीडियो में नए साल में चर्चा करने का कोशिश करेगा। मालूम है ये आप लोग कभी नवंबर में भी हम लोग एक दिन का धरना जंतर मंतर में किया था, यही मुद्दा रखा था। ये डिटेल विस्तृत से हम लोग अगली हमारा वीडियो में हम लोग इस पर बात करेगा, आप लोग के सामने रखेगा। मैं पिछली कुछ समय से टूर पर 14-15 दिन में मैं 8 दिन ट्रेन में सोया हूँ, 8 रात ट्रेन में गुजारा हूँ। इसलिए हम लोगों को थोड़ा वीडियोस कम बना रहा है। इसलिए आने वाला समय में नया साल का आप लोग का एडवांस शुभकामना के साथ और क्रिसमस और नए साल का
और हमारा देश का पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी निधन हो गया। हमारा तरफ से संतापना हम लोग व्यक्त किया, क्योंकि मुझे उनके एक दो बार मिलने के लिए भी अवकाश मिला था। उनको समय में उनको इंटरवेंशन में हमारा बोनस हो, मेटर्निटी लीव हो और कुछ इश्यूज में उन्होंने हम लोग का भलाई के लिए भी सोचा था, समय दिया था। इस हमारे संगठन की तरफ से गौरवपूर्वक को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सभी का नए साल का शुभकामना। कृपा करके इस चैनल का सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।